सुनिए, इज मैटर अराउंड अस प्योर। सही है। देखिए, ऑल मैटर किसका बना हुआ है? इज मेड ऑफ एटम्स। एटम क्या है? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। ऑफ मैटर which can not be further divided। उसको और नहीं तोड़ा जा सकता। which can not be further, उसे और डिवाइड नहीं किया जा सकता। एटम का फुल फॉर्म है एटोमियो। एटोमियो का क्या मतलब है कि एटम मीन्स ए प्लस टोमियो, दैट इज अन प्लस कट। इसे और ना काटा जा सके उसे क्या कहेंगे? एटम कहेंगे। एटम इटसेल्फ इज मेड ऑफ, ये खुद किसका बना है? एटम इटसेल्फ इज मेड ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। एटम किसका बना है उसमें तोड़ा तो नहीं जा सकता, लेकिन बना है इसका। किसका किसका? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एटम किसका बना हुआ है? अगर तुम किसी भी चीज को, चॉक के पीस को डस्टर से मार मार के तोड़ोगी तो बहुत पाउडर हो जाएगा, लेकिन एक ऐसी स्थिति पे तुम पहुंच जाओगी कि फिर और नहीं तोड़ सकते। तो जो लास्ट पार्ट आपने किया वहां पे पहुंची, वो कौन सा है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जिसे और ना तोड़ा जा सके, उसे क्या कहेंगे? एटम। एटम खुद किसका बना है? एटम जो बना है, किसी भी पार्टिकल में एटम होंगे। एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस होगा, और उस न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस की खोज रदरफोर्ड ने की थी। किसने की थी? वो हम अगले चैप्टर में पढ़ लेंगे। लेकिन जो न्यूक्लियस है वहाँ कौन कौन रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। और इसके चारों ओर कौन चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ये रहते हैं न्यूक्लियस में। क्या रहते हैं? और ये है एटम। एटम बहुत छोटा होता है, जिसका साइज 10 टू द पावर -10 मीटर, यानी डेसिमल के आगे 10 जीरो लगाओ, इतना छोटा। 1/10 समझते हो ना? जब भी न्यूक्लियस इससे भी छोटा होगा, 10 टू द पावर -15। न्यूक्लियस ज्यादा छोटा है। न्यूक्लियस 1 लाख गुना छोटा है। कोई भी जो एक एटम है ना, तो एटम खुद बहुत छोटा है, लेकिन एटम से भी 1 लाख गुना छोटा क्या है? न्यूक्लियस। अगर एक कॉस्को की बॉल न्यूक्लियस है तो बता सकते हो कि इलेक्ट्रॉन कितनी दूर चक्कर लगा रहा है। कॉस्को की बात तो समझते हो? मान लो वो न्यूक्लियस है, तो क्या इस रूम के बाहर चक्कर लगा रहा होगा कि और कम होगा? आप बताओ दिव्यांश। या फिर अगर कॉस्को की बॉल न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन जोधपुर की पेरिफेरी पे चक्कर लगा रहा है, ऐसा है क्या? जोधपुर इतना समझो, एक जोधपुर की पेरिफेरी पे अगर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा हो तो न्यूक्लियस का साइज एक कॉस्को की बॉल है। मैं जैसे तुमसे ये कहूँ कि मेरी एक बॉल जोधपुर में गुम हो गई है, जरा ढूंढ लाना, ऐसा ही किसी न्यूक्लियस को एटम में ढूंढने जैसा। इतना बोलो, बात समझ में आ गई? इट इज सो स्मॉल। ओके। एटम कौन से 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से बना है? बोलो। ठीक है। न्यूक्लियॉन्स वो होते हैं जो न्यूक्लियस में रहते हैं। तो न्यूक्लियस में कौन कौन से रहते हैं? बोलो, यहां देख के बताओ ना। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ये किस में रहते हैं? न्यूक्लियस में। फिर से समझो, 3 पार्टिकल बताए, बताओ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स, इट इज निगेटिव चार्ज पार्टिकल। कैसा है बोलिए? निगेटिव चार्ज
पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन कैसा है? निगेटिव चार्ज पार्टिकल है। अच्छा, और प्रोटॉन कैसा है बताइए? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। चार्ज दो तरीके के हैं, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव। देख लो, इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा होगा और प्रोटॉन उससे 2000 गुना होगा। ये निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, इस पर चार्ज कितना है बताओ? चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसका चार्ज कितना है? कूलम। ये इसका क्या है? अमाउंट ऑफ चार्ज। अच्छा, इस पर प्लस चार्ज है, इस पर कैसा चार्ज है? प्लस चार्ज। और इस पर कितना चार्ज है? प्रोटॉन पर +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्या दोनों पे इक्वल चार्ज है? अपोजिट? अभी समझाते हैं, अभी समझो। चार्ज का मतलब पहले समझो। जैसे मास होता है, मास में तो कोई दो अलग अलग नेचर नहीं है, लेकिन कभी तुमने मैग्नेट देखा है? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, दो अलग अलग नेचर होते हैं। पोलैरिटी दो तरीके की होती है, नॉर्थ एंड साउथ। उसी तरीके से चार्ज भी दो तरीके। कौन कौन से बोलो? पॉजिटिव और निगेटिव। जो प्लस चार्ज है वो माइनस चार्ज को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। और प्लस चार्ज प्लस को क्या करेगा? रिपल करेगा। और बोलो, माइनस चार्ज को क्या करता है? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल आपस में क्या करते हैं? मैग्नेट अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल करेंगे? रिपेल करेंगे। ऐसा होता है कि नहीं? और नॉर्थ और साउथ का क्या होता है? अट्रैक्ट करते हैं। और साउथ का क्या होगा? रिपेल। तो इससे क्या पता चलता है कि ये बात समझ आ गई? इसका मतलब है तृप्ति कि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर और सिमिलर चार्जेस। बोलो, बात समझ आई? ऐसे यहाँ पर भी सिमिलर पोल रिपेल ईच अदर और अपोजिट पोल। बोलो, बात समझ आ गई? यहाँ क्या है? देखो, अपोजिट चार्जेस क्या करेंगे? अट्रैक्ट ईच अदर। और ये बोलिए सिमिलर चार्ज। देखो, सिमिलर चार्जेस रिपेल, और ये भी सिमिलर चार्जेस रिपेल है। सही है? जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोस्कोप है, ये देखिए। इलेक्ट्रोस्कोप का क्या काम है? इसके बीच में ये गोल्ड की लीफ है, ये दोनों पत्तियां दिख रही किसकी हैं? गोल्ड की हैं। तो अब मैं इससे इनका कौस्तव के बाद में तेल नहीं लगा, तो मैं इसको चार्ज कर रहा हूँ। फिर से समझो, when two dissimilar bodies are rubbed with each other, तो एक से दूसरे में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। इलेक्ट्रॉन बाहर में है कि नहीं? देखो उसमें। और जब ट्रांसफर हो गए तो ये देखो, ये इनके बीच में रिपल्सन हो रहा है। और ये देखो, ये कितना और दिख रहा है? यही चार्ज इसमें गया, दोनों में रिपल्सन हो गया। चार्ज का टच कर लिया, इनके सर से मैंने थोड़ा इलेक्ट्रॉन ले लिया। When two dissimilar objects क्या हुआ? रब विद ईच अदर, तो इसमें इलेक्ट्रॉन आ गया, इससे होता हुआ दोनों चला जाएगा। तो दोनों में अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या रिपेल करेंगे? देखो जरा, हो रहा रिपेल? रिपेल हो रहा है। ये देखो, ये हमने अनवी के सर से इलेक्ट्रॉन लिए थे कुछ, अब ये देखो रिपेल हो रहा है। वो ना, यही इलेक्ट्रॉन इनमें गया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि है ना, इसको डिस्चार्ज कर देते हैं यहाँ से, ग्राउंड में चला गया, बिल्कुल चिपक गया। सही है? रिपेल हो रहा कि नहीं? और समझ में आ गई बात? तो वही इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, गोल्ड लीफ का। देखो अलग अलग जा रहा है, सही? ठीक है? तो उससे क्या पता चला? समझ में आ गया आपको आशीष? ये नहीं लगाया ना?
तो सिमिलर चार्ज क्या करते हैं बोलो? रिपेल। क्या कर रहे हैं? रिपेल हो रहा है। ये चीज चार्ज क्या करते हैं बोलो? सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर। अलग अलग जा रहा है, ठीक है। ये इसलिए क्योंकि हल्की सी होती है, चार्ज से रिपेल हो जाए। चलो, इतना तुम्हें समझ में आ गया कि एटम किसका बना हुआ है। अब आगे की बात, ये इलेक्ट्रोस्कोप है, ये चार्ज को मीजर करता है, इसलिए इसका क्या नाम है? जब चीज मीजर करे उसे स्कोप यानी देखा जा सके जिसे, तो स्कोप कहते हैं, चार्ज को इलेक्ट्रो कहते हैं। चलो अब आगे की बात देखो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसका चार्ज कितना होगा? माइनस, थोड़ा इधर उधर जरूर है, ये अगला चैप्टर, लेकिन थोड़ा इसे लेके चलना, दोनों को मिला के चले। पढ़ना सभी कुछ है, आज नहीं तो एक हफ्ते बाद पढ़ना है, सही है, कोई दिक्कत नहीं, बट ये है सब आपका। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज बताओ। कूलम भी बोलो। प्रोटॉन का चार्ज बताओ। नहीं, चलो +1.6। जितना इसका है, इनका मैग्नीट्यूड सेम है, बट साइन क्या है, नेचर क्या है? अपोजिट। क्या तुम ऐसा कहना चाहती हो अनुष्का कि प्रोटॉन पर एक इलेक्ट्रॉन बैठ जाए तो ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर दें और फिर इसे न्यूट्रॉन कहें? भाई प्लस और माइनस एक साथ कैंसिल कर दें एक दूसरे को, तो फिर ये क्या कहना है बोलो? बोलो, बात समझ आ गई? प्रोटॉन का ये क्या है बताइए? चार्ज हो गया। समझ में आ गई बात आपको? अब आगे का काम देखिए। सारे जो एटम्स हैं, एटम्स टोटल कितने तरीके के हैं? 118 टाइप्स। कितने एटम्स हैं? 118 टाइप्स के एटम्स हैं। तो अब हर एटम किससे मिलकर बना है यार, इस बताइए जरा। ऑल एटम्स किससे मिलकर बने? ठीक है, इन्हीं से मिलकर बने। तो ऐसे न्यूट्रॉन का चार्ज तो 0 होगा। न्यूट्रॉन पर चार्ज 0 है। देख लो, अभी इन्होंने नई बात कर दी है। जो अनिकेत ने कही है उसको हम लोग टैबुलेट करें। देखो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और तीसरा क्या है? न्यूट्रॉन। इसका टेबल बनाइए। और अगर ज्यादा आपको जाना है तो अगले पेज का पहला पन्ना देख लीजिए, वहाँ सब लिखा हुआ है। तो उसमें ये सारे चार्जेस और सब कुछ है, इनकी टेबल भी दी है, तो वहाँ आपको पता चल जाएगा। दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। चौथा पेज पे देखो, कौन सा चैप्टर है? चौथा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये सब बातें जो तुमको मैंने बताई हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं मिल जाएगी। ये 3rd चैप्टर और 4th चैप्टर भी इसी में शामिल है, सही है। 2nd, 3rd, 4th बिल्कुल एक ही है, तीनों को मिलाकर थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, फिर इसी पे आ जाऊँ। ओके, चलो अभी क्या बताया अनिकेत ने, बताओ इसका क्या नाम बताया? इधर देखो साची, ये क्या है? सब एटॉमिक पार्टिकल। इसको क्या कहेंगे? जो एटम के अंदर रहते हैं उनको क्या कहते हैं बताओ? सब एटॉमिक पार्टिकल। उनको आशीष क्या कहेंगे बोलो? अच्छा, इनका सिंबल तो बताओ आशीष जरा। क्या तुम्हें इलेक्ट्रॉन का सिंबल मालूम है? प्रोटॉन का बताओ। बहुत अच्छा, आशीष ने अच्छा बता दिया। और न्यूट्रॉन का क्या बताया? N नॉट, N के ऊपर 0, सही है। इनके चार्जेस बताओ। चार्जेस अभी अभी अनवी ने बताया, -19 कूलम। C से रिप्रेजेंट कर, पूरा भी लिख सकते हो, नहीं तो C, जैसे न्यूटन को N से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको क्या लिखेंगे? और इसको 0 कूलम। नहीं, जिसको बैठ गया तो सब कैंसिल हो गए। इसका मास कितना कितना? दैट इज 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इसका मास कितना है? बहुत कम है। डेसिमल के आगे कितने 0 लगाने पड़ेंगे? 31।
और इसका भी मास देखिए, प्रोटॉन का मास दैट इज 1 पॉइंट, ठीक है, 667 मास ऑफ प्रोटॉन इन केजी। देखो 1.67 इंटू 10⁻⁻57 मास ऑफ न्यूट्रॉन। 1.675 इंटू 10⁻⁻। ये थोड़ा ज्यादा है क्योंकि इसके ऊपर कौन बैठ गया आगे बताओ, इलेक्ट्रॉन बैठ गया तो थोड़ा बढ़ नहीं जाएगा, बोलो बात समझाई। अब उसमें 672 है, थोड़ा सा आप और बढ़ाने फिर बिल्कुल एग्जैक्ट हो जाएगा। इसका जरा सा समझ में आ गया। 3 सब एटॉमिक पार्टिकल का चार्ज और मास से 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो इसको तो आप तैयार करिए। आगे की बात देखिए, एटम अलग अलग तरीके के अलग अलग होते हैं। अगर हाइड्रोजन है, सबसे पहला देखो वहाँ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तो इसको कहेंगे हा ही लीबे बकनॉफ नीना मग आलसी, नीना मग आलसी, पीएस कलर केका। ये पहले 20 एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से हैं? हा ही ली बे बक नॉफ नी ना मग आलसी और पीएस कलर केका। अब इनका मतलब समझो, हा से क्या हुआ? हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन, हीलियम, हीलियम, लिथियम, फिर कौन सा है? बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, that is phosphorus, that is sulfur, chlorine, argon, और फिर क्या है? पोटेशियम और, ठीक है। तो हम लोगों ने फर्स्ट 20 देखे, जिनके बेसिस पर कुछ आगे की बात की जाए। चेक करो, जो हाइड्रोजन है, हा ही लीबे बक नॉफ नीना मग आलसी पीएस कल अर के का। इन सभी में प्रोटॉन की संख्या बताओ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19 20। ये सब इनके क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्या है रिद्धि? जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उनको एटॉमिक नंबर कहते हैं, क्योंकि वो उसके एटम का नंबर। जैसे सचिन तेंदुलकर की टी शर्ट पे 10 लिखा रहता है कि नहीं, शर्ट नंबर, वैसे इनका ये सब क्या है? एटॉमिक नंबर। जिस नंबर के प्रोटॉन हैं उतने नंबर पे आएगा वो।
वहां से शुरू होकर लास्ट में अनऑक्टियम UU तक जाएगा 180। सही है। तो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन है। क्या तुम्हें ऐसा लगता है रिद्धि कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होंगे? तभी तो एटम न्यूट्रल होगा। अभी तुम्हें ये पता चला, अगर किसी एटम के सेंटर में 2 प्रोटॉन हैं, सोनाक्षी आपसे प्रश्न है, और 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो उसका एटॉमिक नंबर क्या है और वो किसका एटम? बोलो स्वास्तिका, आप बताओ। 2 प्रोटॉन सेंटर में। हाँ तृप्ति। तो मना नहीं है दिमाग लगाने का, जो बता रहे उसको अप्लाई भी तो करो। कोई मना करके भेजा है क्या कि वहाँ लगाना नहीं, गुरु के सामने कुछ नहीं किया जाता? बता, अगला बता रहा है, जो बता रहे पूछ रहे हैं आपसे। 2 प्रोटॉन है तो तुम संकोच कर रही बताने में कि 2 प्रोटॉन है, बता ही नहीं पा रही। नाम भी लिख दिया, देख के सब बताना। लोग कोई खरगोश थोड़ी, हम इंसान है, भगवान ने दिमाग दे के भेज जाती दुनिया में, थोड़ी। ये समझ में आ गई बात आपको? जो है बताओ, इसमें शाइनेस कैसा? शर्माया मत करो, अरे बता देंगे तो लोग कहेंगे देखो हीलियम बोलना है। ऐसा नहीं, बोलो हीलियम, बोलो, बोल दी बिना शर्म के हीलियम बोला। सही है, इतनी बात तुमको समझ आएगा। तो जितने प्रोटॉन उतने ही क्या होंगे आशना, क्योंकि तभी न्यूट्रल होगा। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। कौस्तव क्या है बताओ? एटम इज, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। अब जरा देखो, तुमको प्रोटॉन की संख्या 19 पता चल गई, तो मैं अब इलेक्ट्रॉन के नंबर्स लिखूंगा तो क्या यही लिखूंगा? और अगर आपको टैली करना है तो आपके पेज नंबर 50 पे जाओ, ये सब कुछ लिखा हुआ है, पढ़ो जरा, ये टेबल देख लो पूरी, यहाँ पे पेज नंबर 43 है, लिखा? चलिए अब आगे की बात देखो नवदीप। जैसे मैंने 1 से लेकर 20 लिखा, उतने ही इसमें इलेक्ट्रॉन भी होंगे। जैसे यहाँ 2 प्रोटॉन हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन हुआ। देखो 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। इतनी बात तुमको समझ में आ गई? न्यूट्रॉन की संख्या रिद्धि थोड़ी सी इरेगुलर हो सकती है। न्यूट्रॉन का नंबर देखो, न्यूट्रॉन इसमें होता ही नहीं, और इसमें कितना होगा? 2 न्यूट्रॉन। मतलब 1 होना चाहिए लेकिन नहीं होता। स्वास्तिका समझ में आ गई बात? और यहाँ कितना हुआ? 2 न्यूट्रॉन। फिर 1 बढ़ के होगा, यहाँ 4, फिर एक बढ़ गया, बढ़ के ही चलाओ, 1 एक्स्ट्रा। मेरा कहने का मतलब है, अगर मैं लिथियम का आइटम बनाऊं तो कैसे बनाऊं बताओ? सेंटर में 3 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने? 4 न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन कितने बताओ स्वास्तिका? 3 हैं, तो पहली ऑर्बिट में 2 रहेंगे, उसके बाद अगली में 8 तक भरेंगे। इसकी कैपेसिटी 8 की है। फर्स्ट ऑर्बिट में कितनी मैक्सिमम कैपेसिटी है? 2 की। छोटा घेरा है ना, और बड़ा घेरा हो जाएगा तो ज़्यादा नहीं रह पाएंगे। तो पहले की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 की है, दूसरे की कितने की है? और 13 की 18 की। बोलो बात समझ में आ गई? तो जैसा भरना होगा हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। अच्छा 1 नहीं है, 2 है, फिर 1 बढ़ा के लिखते जाओ, 4 5 6, फिर इसमें 6 है, दोनों में 6 यहाँ तक बढ़ गया है। फिर 7 8 1 बढ़ गया 10। ठीक है, अभी मैं इसका ट्रिक बताऊंगा, पहले आप नोट कर लो, ट्रिक बता दूंगा न्यूट्रॉन तक क्या। इसका 11 12 फिर से 12, फिर यहाँ क्या बोलो 14 15 16 फिर से 16। कहाँ पे? नियॉन में ना, नियॉन में 10। सही है। अब आगे देखो, अब 17 तो यहाँ क्या लिखोगे? 18 और यहाँ 22, तो यहाँ 20 और फिर यहाँ भी 20। These are the number of neutrons. Okay?
कहने का मतलब है कि एटम्स में न्यूट्रॉन की संख्या थोड़ी फर्क है, किसी किसी में सेम भी है, जैसे कार्बन में सेम हो गई, नाइट्रोजन में, ऑक्सीजन में, हीलियम में सेम हो गई, और बाकी में एक ज्यादा किस में है बोलो? इन सभी में क्या है बोलो? 1 मोर इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन कितना है बोलो? एक ज्यादा। 1 मोर चेक कर लो, सही है। और इन तीनों में एक ज्यादा, इन सभी में सेम। फिर एक ज्यादा किस में आया? इसमें फ्लोरीन में भी 1 मोर है, और आगे किसमें एक ज्यादा आने लगा? सोडियम में 1 मोर। और देखिए यहाँ से ये सब 1 मोर। अच्छा, क्लोरीन में भी क्या है? 1 मोर, और आर्गन में 4 मोर, और पोटेशियम में 1 मोर। आप ये देख लीजिए, कुछ में है जिसमें सेम है। हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जो बहुत फेमस है। एक हीलियम हो गया, और कौन सा है? मैग्नीशियम, सल्फर और कैल्शियम। इन सब में सेम है, और बाकी सब में 1 मोर। जैसे आप ऐसे 6 मुझे बताओ जिनमें सेम है। ट्राई करो, बताओ। पोटेशियम जिनमें सेम ठीक हमने लगा दिया। बिल्कुल तुमने सही बताया। सल्फर बोलो, सिलिकॉन मत बोलो। क्या बोलो? सल्फर। लेकिन आपने 6 बता दिए। ये लो, उनमें से एक आप भी तय करो। 6 बोलो, 6 बताओ। इनमें सेम चलो, यहाँ तक की बात हो गई। क्या कोई मुझे इनके ऑर्डर में 20 नाम बता सकता है? जो ये नाम है, हमें ये निमोनिक्स नहीं चाहिए, ये निमोनिक्स है। निमोनिक्स यानी किसी चीज को याद करने का तरीका, ऐसा नहीं चाहिए मुझे। बस आप चाहो निमोनिक्स करके बता दो, चाहे तो नाम बता दो। 10। अब इतनी बात हो गई। चलो बोलो, बताओ। आप ऐसे करें, लीबे बकनॉफ, नीना मगालसी से तो ऐसे ही याद हो रहा है। लीबे बकनॉफ, नीना मगालसी, पीएस कलर के का। बस समझ में आ गई बात कि नहीं? लीबे बकनॉफ। सिर्फ आप निमोनिक्स बोलो एक बार। हा ही बोलिए। अगला हाँ, नीना मगालसी, पीएस कलर के का। 2-3 बार रटोगे तो फिर ये कभी भूलना। और इसमें एक भी वर्ड और एक भी मात्रा बेकार की नहीं है, देख लो। हाँ ही लीबे बकनॉफ, एक भी वर्ड भी फालतू का नहीं, ना एक भी मात्रा भी फालतू की नहीं, जो है वही लिख दिया। हाँ ही लीबे बकनॉफ, नीना मग आलसी, और पीएस कलर के का। कुछ बनाना नहीं है, जैसा वैसा लिख देना। समझ में आ गई बात कि नहीं? आपको क्या करना है कि राइट नेम ऑफ फर्स्ट 20 सिंबल्स ऑफ फर्स्ट 20 एटम्स। सही है? राइट नेम ऑफ ये लिखा रहेगा, अभी आपकी सुविधा के ऊपर का लिखा रहेगा। देयर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये लिखा रहेगा।
थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी भी चलेगी, थोड़ी बहुत गलती करोगे तो मान लिया जाएगा कि गलती नहीं। चलो नोट करो, हिंदी वाला रहेगा, हिम्मत खुश होकर नहीं बेचारा ऊपर पहुंच कर। चलो राइट सिंबल्स एंड नेम्स, नेम्स भी लिखने हैं, सिंबल्स लिखने हैं और क्या लिखने हैं, नेम्स ऑफ फर्स्ट 20 एलिमेंट्स, ये जो इनके नाम है फर्स्ट 20 एटम्स। ऑल्सो राइट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। चलो निमोनिक छोड़ देंगे, इससे बन जाएगा पूरा। अभी देखो 11 तक तो नवदीप नहीं बता दिए। लाइए ऑफ कर देना कि when two or more atoms chemically combine, जैसे तुम ये मुझे बताओ कि ये किसका मॉलिक्यूल होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मॉलिक्यूल है। दिस इज मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो आशना तुम मुझे ये बताओ कि ये किसका मॉलिक्यूल होगा, H2O का मॉलिक्यूल, सही है। तो दैट इज मॉलिक्यूल। जब सेम तरह के मिले तो कहना मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, और जब डिफरेंट आइटम्स मिले तो रिद्धि क्या कहोगी। बहुत अच्छा, देखो जिसका चैप्टर पढ़ा है वो हमेशा प्रिवेल करेगा ही। इन्होंने कहा कि अलग अलग है तो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बोला, आपके सामने ही बोला। और जो एक ही तरीके हैं उनको रिद्धि क्या बोलती है, मॉलिक्यूल ऑफ, सही है कि नहीं। जहाँ डाउट हो रिद्धि से पूछवा देंगे, ये हमेशा सच बोलती हैं ना। तो ये क्या हुआ बताओ दिव्या, बोलो आप बताओ, ये क्या है, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। और ये क्या है, सही है, मॉलिक्यूल ऑफ। क्या आप अनिकेत मुझे ऐसे 4 एग्जाम्पल बता सकते हो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट के। पीछे सब हाथ उठाए खड़े, आप ही को बताना है। हाँ करेक्ट, देखो इन्होंने पूरा बता दिया। बोले सर ये जो 18th ग्रुप है ये मॉलिक्यूल बनाता ही नहीं है, नोबेल गैस। बहुत बड़ी बात कही है। और अभी आप में से किसी ने मोनो एटॉमिक वर्ड भी बोला था, वो लोग नॉलेज हैं, उन्होंने बोला हीलियम अकेले रहता है। क्यों अकेले रहता है, किसी ने अभी बताया था आप में से उसके सेंटर में 2 प्रोटॉन और दोनों तरफ कितने रहते हैं इलेक्ट्रॉन, बोलो। जिसकी फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है वो भला किसी से क्यों समझौता करेगा, कहेगा मेरे तो पूरे हैं ऑर्बिट में, वो वाला करेगा क्या। तो हीलियम कभी भी किसी से मिलता नहीं, अकेला रहता, वो एटॉमिक फॉर्म में रहता। क्या वो कभी मॉलिक्यूल बनाएगा। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, हीनियर कर जेरॉन, ये पूरे के पूरे नोबेल गैसेस हैं। ये अकेले रहते हैं क्योंकि इनकी ऑर्बिट कैसी रहती है, पूरी। नियॉन की भी ऑर्बिट कैसी रहती है, वो बोलो। नियॉन, क्या तुम्हें अनुष्का मालूम है नियॉन में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, बताओ। 10 इलेक्ट्रॉन चेक करके बताओ, देख लो। तो पहली ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, और दूसरी ऑर्बिट में कितने होंगे,
ए, तो पहले में तो होने चाहिए, दूसरे में इसका पूरा करेगा कुछ? कहेगा मेरा तो फुल है, मैं क्यों करूं? इसलिए ऐसे चार बताओ एलिमेंट्री एटम्स जो कभी भी किसी से कंबाइन ना कर। हीलियम, कॉपर मेटल, लो इन्होंने सब बता दिए। सबसे पहले इन्होंने बताया हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये चारों अणु भी नहीं बता। बोले ये 3 ग्रुप में जितने भी हैं इनकी सब ऑर्बिट पूरी है, ये किसी से भी कंबाइन नहीं करेगा। फिर से समझो। अब आप देखो, मैं कुछ चित्र बना रहा हूं। हीलियम क्या अकेले रहेगा? हीलियम के एटम बोलो, हीलियम सब अकेले हैं, ये किसी से कंबाइन नहीं करेंगे। हीलियम, ठीक है, कितनी बात समझ में आ गई? नियॉन का क्या रहेगा बताओ? नियॉन कंबाइन करेगा? वहां देखो, उसकी भी ऑर्बिट पूरी है, नियॉन कंबाइन नहीं करेगा। नियॉन ऐसे कुछ भी मत बोलो, फिर ये लोग नए हैं, तुम अभी से कंफ्यूज करोगी ना, ये लोग फिर गलत सीख जाएंगे, अनबी तुम फायदा उठा ले जाओगे। अभी मत बोलो, बाद में क्रॉस क्वेश्चनिंग में ऐसा बोलेंगे, ठीक है? ये दोनों हैं किस फॉर्म में है? अकेले रहने वाले, मोनो एटॉमिक, ठीक है? और जब दो एटम कंबाइन करें तो उसे क्या कहते हैं? डाई एटॉमिक। ये देखो H2 किस फॉर्म में रहता है? H2, H2 को साची तुम क्या कहती हो बोलो, बताओ? मॉलिक्यूल ऑफ, सही है? O2 को क्या कहोगी? लेकिन O2 को क्या कहोगी? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, ठीक है। फिर N2 को क्या कहेंगे? नाइट्रोजन गैस को बोलो। ये तो O2 गैस हो गई। N2 गैस को क्या कहें बताइए? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, N2 गैस देखो, दैट इज N2 गैस। इतनी बात समझ में आ गई? आगे देखो इस चीज को, अमोनिया गैस जानते हो? NH3, जो वॉशरूम में बदबू आती है, उस गैस को क्या कहते हैं? जो यूरिन से बदबू आती है उसको क्या कहते हैं बोलो? अमोनिया। कौन सी गैस है? अमोनिया। इसी से खाद बनती है और इसका नाम क्या है? NH3। एक एन पे कितने हाइड्रोजन लगे हैं? और ये कौन सी गैस है? NH3। इसका क्या नाम है? इसका क्या नाम है? इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? H2। अब देखो, ये अमोनिया गैस है। कौन सी है? दिव्या, ये क्या है? बताया करो, आप बोलो। जैसा लिखा है उसके इक्विवेलेंट बोलो। यहाँ अमोनिया गैस लिखा है, यहाँ क्या लिखोगी? बस वही बोलो जहाँ जो चीज लिखी जा रही है। नाइट्रोजन गैस। अन्वी, यहाँ क्या लिखोगी? वहां क्या लिखोगी? और ये हाइड्रोजन, यहाँ क्या लिखोगे? नियॉन गैस। और वहां पर हीलियम गैस, नियॉन गैस। और ये कौन सी है? हीलियम गैस। सही है? इसमें से कौन कौन से डाई एटॉमिक है? ठीक है। हर्षिता, इसमें कौन टेट्रा एटॉमिक है? अमोनिया। इकोनॉमिक के भी आप पे दे रहे हो ना आंसर? सही, करेक्ट। ये तुम्हारी अर्दली है ना, इसी को रखा है। जब भी हो इसको शाबाशी दिया करो। ओके ब्रेवो, जब भी बताए, ठीक है? बताना जरूर। उसको रख रखा है उसने किराए पे। अब अगला देखो। हाँ, समझ में आ गई बात? अमोनिया, ओजोन होती है, वो भी एलिमेंट। अब हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, तुमको यहाँ से अब डेफिनेशन बताई जाएगी। CO2 देखो,
CO2 CO2 molecule CO2 CO2 अनिकेत ये क्या है, ये जो मैंने बनाई है कौन सी गैस है? sir ये CO2 carbon dioxide दैट इज कार्बन molecule of डाइऑक्साइड गैस। एक मॉलिक्यूल से गैस नहीं मिलती है, बहुत सारे मिल जाए तब गैस बनेगी। कि एक एटम लेके गैस बना घूमो कि ये एटम देखो गैस है, बहुत सारे होने चाहिए ना। अब इसी तरीके से और देखो, ये क्या है, हाइड्रोजन गैस हो गया। ऐसे ही Na+ और Cl- मिल जाए, ये आयंस हैं, ये क्या करते हैं, दे ही देते हैं। यहाँ शेयरिंग है, Na दे देगा, ले जाओ मेरा इलेक्ट्रॉन, एक एक्स्ट्रा। ऐसे भी होते हैं कुछ, क्या करते हैं, दे देते हैं, देने वाले। तो यहाँ देखिए, इसको आयंस कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो, तृप्ति, जिसमें चार्ज हो। इन सब में चार्ज नहीं है, शेयरिंग है। लेकिन सोडियम क्या कहता है बोलो, फिर से देखिए यहाँ पर। इतनी बात तुम्हें समझ आ गई, थोड़ी सी और बतानी है। लिखो इस चीज को कि मॉलिक्यूल क्या होता है, ये लिखो मॉलिक्यूल की डेफिनेशन। व्हेन एटम्स ऑफ सेम, 2 और मोर एटम्स ऑफ सेम काइंड और डिफरेंट काइंड, ये लिखा डिफरेंट काइंड के नहीं, केमिकली बॉन्डेड। कैसा हो जाए बोलो, केमिकली बॉन्डेड विद ईच अदर, इट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। 2 से अधिक परमाणु जब आपस में रासायनिक बंध बनाते हैं तो अणु कहलाते हैं। इसे लिखो, when 2 or more atoms, सही है, when 2 or more atoms chemically combine, क्या करें, सेम काइंड और डिफरेंट काइंड, वो कुछ भी हो सकता है। तो उन्हें क्या कहेंगे बोलो, chemically combined with each other, then they form, क्या बना देंगे तृप्ति, मॉलिक्यूल। क्या बना देंगे, मॉलिक्यूल। अब देखो इसका एग्जांपल क्या है, H2 का मॉलिक्यूल, ठीक है। हीलियम लिखें कि ना लिखें, अनिकेत हीलियम लिखें कि ना लिखें, no sir ना लिखें, क्योंकि हीलियम में कंबाइन ही नहीं किया। अच्छा, O2 N2 और भी कोई है, अभी देखो अविश ने ओजोन भी बताया, 2 से ज्यादा कर सकते हैं, ओजोन पे ना सकते हैं। इसी तरीके से CO2 भी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, NH3 हो जाएगा, क्या NH3, NaCl भी हो जाएगा, नमक, कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट, सही है। और एक और हो जाएगा C6H12, इसको क्या कहेंगे, ग्लूकोज। इसमें कितने सारे मिल रहे हैं सोचो जरा, 24। और एक है C12H22O11, ये घर में खाने वाली चीनी, दैट इज केन शुगर, गन्ने की चीनी, सही है। ये सभी क्या है, ये मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल 2 तरीके के होते हैं साची, कौन कौन से तरीके के बताओ जरा, दोस्तों आप बताओ। molecule of compound and molecule of element। देखो हर चीज इन्हें मालूम है, समझ आया, इनका पैसा वेस्ट कर रहा। दैट इज मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। अगर इतना ही जानते हो तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट डिफाइन करो, पेन भी मिलेगा। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड भी डिफाइन करो, अगर जानते हो तो करो। So बताओ। 2 or more one type of atoms chemically combined with each other and form molecule that देखो ये कह रहे हैं when 2 or more same kind kinds of- of, same, वही बोला उन्होंने, same type of atoms क्या करते हैं वो लोग, chemically combined केमिकली कंबाइन, केमिकल बॉन्ड, केमिकली बॉन्डेड, केमिकल बॉन्ड कहलाता है, विद ईच अदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल, फॉर्म मॉलिक्यूल। तो उस मॉलिक्यूल को क्या कहेंगे, देन इट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, ऑफ
मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट के निकले कुछ जरा एक दो एग्जांपल तो दो। Sir, H2, हैं hydrogen gas, Hmm. that is H2, H2 और बोलो O2, O2, H2 O2, मत बोलो कि ये सब नए लोग हैं। अभी मेटल के नाम ले लोगे, वो काट काट के देंगे, बोले काट दिया पापा लो मॉलिक्यूल। जो चीज़ कट सकती है वो मॉलिक्यूल नहीं है। अभी नए लोग हैं, बाद में इनसे ट्रिकी क्वेश्चन करेंगे, अभी समझने दो इनको। कॉपर एलिमेंट है, मॉलिक्यूल नहीं है। वहाँ कम्बिनेशन ऐसा नहीं, वहाँ मॉलिक्यूल होता ही नहीं एलिमेंट। सही है, 2 ग्राम दे दिया काट के कॉपर, 4 ग्राम दे दिया, ऐसे ही समझ में आएगा। गैसेस में मॉलिक्यूल होंगे, नॉन मेटल में मॉलिक्यूल होता है, मेटल में कभी मॉलिक्यूल नहीं होता। सीढ़ी के उधर मॉलिक्यूल है, सीढ़ी के इधर कोई मॉलिक्यूल नहीं है। ठीक है, बात समझ आ गई। सीढ़ी के इधर सब मेटल है और सीढ़ी के उधर क्या है, समझ में आया। वहाँ साझेदारी होती है, गरीब आदमी एक दूसरे से लेन देन करके साझेदारी कर लो, वो भिखारी लोग नॉन मेटल, इलेक्ट्रॉन लेके काम चलाते हैं। और ये देने वाले रिच लोग हैं, मेटल डोनेट इलेक्ट्रॉन, तो मतलब वो मॉलिक्यूल बनाएंगे, साझेदारी करेंगे। सिर्फ फोन करो, देखो सब नाम लिखे हैं, उनमें कोई इधर का है कोई है। इवन मैंने NaCl भी नहीं लिखा, वो सब सॉल्ट है, मॉलिक्यूल नहीं। इतनी बात तो मैं समझ आ गई। N2O2H2 बिल्कुल सही, N2 और O3। एक अब आपसे पूछा जाएगा रोहित एक पेन के लिए, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। बोलो रोहित। When two or more different types of atoms chemically bound with each other, then इसमें बताओ, अच्छा ये बताओ इसमें इन्होंने क्या गलत बोला है। इनकी बताइए, रिस्पेक्ट कर रहे हैं हम लोग, लेकिन गलत तो लिखा दिया। अब क्या गलती की है ये बता दो, और फिर तुम्हारी गलती हम बता दें। इन्होंने ये नहीं बताया इन फिक्स्ड नंबर। ऐसा दिखने से ऐसा लग रहा है जैसे H2 बन रहा है तो H3 भी बन जाता होगा। ये फिक्स्ड नंबर है और ये है फिक्स्ड रेशो। फिक्स्ड रेशो का क्या मतलब है, अगर H2O बनना है तो H कितने चाहिए और O कितना चाहिए, 2H और O। ये फिक्स्ड रेशो में। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में क्या होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड इन फिक्स्ड रेशो, और यहाँ सेम काइंड ऑफ एलिमेंट केमिकली कंबाइंड इन फिक्स्ड नंबर। H2 बन सकता है, H3 नहीं बनेगा। तो क्या लिखे बोलो, विथ ईच अदर, ईच अदर। और कैसा बोलो, इन फिक्स्ड नंबर। अब एक बार और बोल दो, पेन तो मुझे देना ही है आपको, जो मैंने बोली वो अमेंडेड डेफिनेशन बोलो। when two or more different types of atoms chemically bound with each other in non-fixed ratio. इन Chemically bound with each other in fixed ratio to form molecule. That type of molecule is the molecule of आपको 5 एग्जांपल बताने हैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। पेन आपका बुक हो गया, आप खुद भी लिखो। CO2, और H2O और NaCl और NH2C और ग्लूकोज बता दो, ग्लूकोज भी बता सकते हो, और क्या बता सकते हो, S2, ये चीनी सुक्रोज, सुक्रोज। चीनी को क्या कहते हैं, ये ग्लूकोज है और ये क्या है, चीनी को क्या कहते हैं, चलो ये बहुत अच्छी डेफिनेशन लिखा। When two or more atoms, two or more atoms of different केमिकली, वो कंपाउंड की डेफिनेशन है, मैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड दोनों में फर्क है। अभी ये नए बच्चे हैं, अभी कंफ्यूजन, अभी तो सर अभी ट्रिकी क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा आगे बढ़ने दो। सही है,
तो फिर इनसे इनको दोनों डेफिनेशन देंगे अगले संडे टेस्ट में, कंपाउंड के मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। तुम्हारी बात रखी जाएगी। चलो वो हम आगे बताएंगे, अभी पहले मॉलिक्यूल समझो। एक मॉलिक्यूल क्या है? टू और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट काइंड केमिकली कंबाइंड, केमिकली कंबाइंड इन फिक्स्ड रेशो। और अच्छे क्वेश्चंस के लिए आप लोग अन्वी को इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। केमिकली कंबाइंड इन फिक्स्ड रेशो, देन दे फॉर्म, these form molecule of, इसे क्या कहेंगे? कंपाउंड। एग्जाम्पल क्या हुआ? CO2, H2O, और क्या हो सकता है? That is NH3, C6H12O6, और दूसरा क्या होगा? O11। जो आयंस होते हैं, चार्जेस जिसमें होता है, वो कभी मॉलिक्यूल नहीं होता। वो आयंस वाला ऐसा होगा, देखो क्रिस्टल आयंस कैसा दिखेगा? ये NaCl है, एक Na एक Cl, NaCl, ये पूरा क्रिस्टल होगा। कैसा होगा? क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होगा। तो इस स्थिति में मॉलिक्यूल नहीं होगा। समझ में आ गई बात? जो शेयरिंग करेंगे वो सारे होंगे। इतना ही रखिए। सेकंड थोड़ा नहीं आएंगे ना, ये बराबर 4 बार यही चक्कर, 2 बार फिर नए स्टूडेंट जाते हैं, 2 बार फिर जब भी कराने चाहिए। तो थोड़ा बता रहे हैं हमारे